welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to see the solution of periodical assessment test of month September 2021, standard 5th subject English. So let's see question number 1. Read the poem carefully and answer the following questions. Poem read करनी है और जो questions हमें दिए हैं उन्हें हमें आंसर करना है. So let's read the poem. I shot an arrow into the air. It fell to earth, I knew not where. For so swiftly it flew, the sight could not follow it in its flight. I breathed a song into the air. It fell to earth, I knew not where. For who has sight so keen and strong that it can follow the flight of song? Long, long afterward, in an oak, I found the arrow still unbroken, and the song from beginning to end I found again in the heart of a friend. So first question हमें दिया हुआ है, what are the things that the poet set into the air? पोएट जो है उसने हवा में क्या सेंड किया था? तो ये पोएट्री के आंसर मैंने यहाँ अटैच किए हुए हैं. आंसर्स. Question number 1, read the poem carefully and answer the following question. Number 1, answer number 1 है, the thing that poet sent into the air is an arrow. पोएट क्या हवा में सेंड करता है? एक एरो को सेंड करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, what does it mean when the poet says he breathed a song into the air? सो हमें ऑप्शंस दिए हैं. A, he blew a song, he sang a song, and C, he exhaled a song. ठीक है, तो नंबर 2 का आंसर है B, he sang a song. ठीक है, यहाँ पे मैंने आंसर्स अटैच किए हैं. B, he sang a song. देन क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. अब ये जो दो वर्ड्स दिए हैं इनके हमें राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं. फर्स्ट है साइट. सो साइट का राइमिंग वर्ड हो जाता है फ्लाइट और फ्रेंड का राइमिंग वर्ड हो जाता है एंड. तो ये दो राइमिंग वर्ड्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं. यहाँ पे थर्ड, ए साइट फ्लाइट एंड बी फ्रेंड एंड. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. बेस्ड ऑन पोएम व्हाट विल हैपन इफ़ यू एयर हार्श वर्ड्स. ठीक है, पोएम के हिसाब से अगर हम हार्श वर्ड्स यूज़ करेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन ए, वर्ड्स विल बी लॉस्ट समवेयर. B, you will lose many friends. C, nothing will happen. Answer is B, you will lose many friends. Okay, if you have harsh language or if you use harsh words with your friends or colleagues, what happens? You lose many friends, many people and many colleagues. Okay, then so answer 4 is B, you will lose many friends. So number 5, where does the poet find the song? ठीक है, पोएट को सॉन्ग कहाँ मिलता है? सो द पोएट फाइंड्स द सॉन्ग इन द हार्ट ऑफ अ फ्रेंड. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर मैंने अटैच किया हुआ है. आंसर नंबर 4 भी देख लेते हैं, यू विल लूज़ मैनी फ्रेंड्स, एंड आंसर नंबर 5 इज़ द पोएट फाइंड्स द सॉन्ग इन हार्ट ऑफ अ फ्रेंड. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. ए, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट होमोफोन्स फॉर द गिवन सेंटेंसेस. सो फर्स्ट हमें दिया है जॉन इज़ हाफ एन डैश लेट. तो यहाँ आएगा हाफ एन आवर लेट. अब कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है? ए, ऑप्शन ए OUR या फिर B HOUR. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, हाफ एन आवर लेट HOUR. नेक्स्ट इज B, नंबर 2, सॉरी. सो द डैश राइसेस इन द ईस्ट. सो ऑप्शन हैं A SUN सन, B SON sun. So right answer is SUN sun. The sun rises in the east. Then number 3, Mahi is on the dash to home. So on the way, option A is way, WAY way. Then B is WEIGH way. उस way का मतलब होता है वज़न. So answer is A, WAY way. Next देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. Find out collective nouns from the given grid and fill in the blanks. यहाँ पे हमें कलेक्टिव नाउन्स यू फाइंड आउट करने हैं और यहाँ पे हमें जो ग्रिड दिया है उसमें से आंसर हमें फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट इज़ अ डैश ऑफ म्यूजिशियन. सो अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन. सो यहाँ पे है बैंड. ओके, इसको आपको सर्कल कर देना है.
देन नंबर 2 अ बंच ऑफ कीज़, तो बंच यहाँ पे दिया हुआ है, बंच ऑफ कीज़। देन अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, तो क्लास हमें दिया हुआ है यहाँ पे CLASS क्लास। देन फोर्थ हमें दिया है डैश ऑफ माउंटेन्स, तो रेंज ऑफ माउंटेन्स, तो यहाँ पे दिया हुआ है रेंज। देन नंबर 5 इज़ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तो गैलेक्सी हमें दिया हुआ है यहाँ पे, ये रहा गैलेक्सी। ओके, तो यहाँ पे हमें गैलेक्सी दिया हुआ है। क्वेश्चन 3 होता है ख़त्म। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यूज़ द गिवन पॉइंट्स एंड राइट अ पैराग्राफ इन अराउंड 5 to 6 सेंटेंसेस ऑन माई बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पे हमें क्लूज़ दिए हुए हैं, देखते हैं क्लूज़ क्या है। नेम, सिटी ऑफ लिविंग, लैंग्वेज, कल्चर, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन बोथ ऑफ यू। ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हमें दिए हैं, इन्हें यूज़ करके हमें क्या करना है, 5 सेंटेंसेस बिल्ड करने हैं। ओके, 5 to 6 सेंटेंसेस। सो यहाँ पे मैंने फ्रेंड के ऊपर लिखे हैं सेंटेंस। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। पॉइंट नंबर 1, माई बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज़, आप अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिख दीजिए यहाँ पे। देन पॉइंट नंबर 2, वी बोथ लिव इन द सेम सिटी। नंबर 3, वी स्पीक द सेम लैंग्वेज सिंस वी बिलोंग टू द सेम स्टेट। मेक करेक्शन इन स्पेलिंग ऑफ स्टेट एस STATE. Then number 4, Dash is a well-mannered boy and he is very good at his studies. ठीक है, आपको अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम यहाँ लिख देना है। इफ़ शी इज़ अ गर्ल तो आपको लिखना है Dash is very well-mannered girl and she is very good at her studies. Then point number 5 में लिखेंगे I play with my best friend at lunch break time. Then all of my teachers love her very much. अगर इफ़ शी इज़ अ गर्ल, इफ़ योर बेस्ट फ्रेंड इज़ अ गर्ल तो आपको यहाँ लिखना है ऑल माई टीचर्स लव हर वेरी मच। एंड पॉइंट नंबर 7 है माई फ्रेंड इज़ वेरी हेल्पफुल टू अदर, या फिर आप लिख सकते हो माई बेस्ट फ्रेंड इज़ वेरी हेल्पफुल टू अदर। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, ऑल ऑफ माई टीचर्स लव हिम वेरी मच। ठीक है, ये हो चुका है। माई फ्रेंड इज़ वेरी हेल्पफुल भी हो चुका है। देन पॉइंट नंबर 8 है मी एंड माई बेस्ट फ्रेंड हैज़ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल वी बोथ लव चॉकलेट्स। ओके, सो ये आपके फ्रेंड और आपकी सिमिलैरिटी हो गई। तो यहाँ पे हमारा ऐसे होता है, पैराग्राफ राइटिंग होता है ख़त्म। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रीड द पैराग्राफ एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ गिवन वर्ब्स। यहाँ पे वर्ब्स दिए गए हैं ब्रैकेट में, पैराग्राफ दिया है, ब्लैंक्स दिए हैं, तो आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना है यहाँ पे। देखते हैं साधना स्टडीज़ in class 5th. She is a clever girl. She dash part in every competition enthusiastically. ठीक है, अब देखो फर्स्ट सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, स्टडीज़ मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे शी टेक्स पार्ट इन एवरी कॉम्पिटिशन enthusiastically. ठीक है, शी सिंगुलर है तो टेक्स आएगा। देन लास्ट मंथ शी पार्टिसिपेटेड इन सिंगिंग कॉम्पिटिशन, अब पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, लास्ट मंथ की बात हो रही है कि शी पार्टिसिपेटेड इन सिंगिंग कॉम्पिटिशन, शी डैश दैट कॉम्पिटिशन। ठीक है, सिंस पास्ट की बात हो रही है तो हम पास्ट फॉर्म लिखेंगे शी वन दैट कॉम्पिटिशन। शी इज़ एन एक्सेलेंट डांसर टू, अब प्रेजेंट में आ गए वापस, एक्सेलेंट डांसर है। शी डैश द प्राइज़ फर्स्ट प्राइज़ इन द डांसिंग कॉम्पिटिशन लास्ट वीक, अब लास्ट वीक की बात हो रही है यानी कि पास्ट की बात हो रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे शी गॉट द फर्स्ट प्राइज़ इन द डांस कॉम्पिटिशन, क्योंकि गेट का पास्ट फॉर्म होता है गॉट। नेक्स्ट, स्नेहा इज़ हर फ्रेंड, शी इज़ ऑल्सो अ क्लेवर गर्ल, अब स्नेहा उसकी फ्रेंड है, वो भी क्लेवर गर्ल है। साधना एंड स्नेहा राइट ब्यूटीफुल पोएम्स। ठीक है, अब साधना एंड स्नेहा दो गर्ल्स है, ठीक है, प्लरल हो गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे राइट, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है। देन दे डैश टू वडोदरा फॉर पार्टिसिपेटिंग इन पोएट्री रिसाइटिंग कॉम्पिटिशन। ओके, सो पोएट्री रेसिटेशन के लिए वो लोग वडोदरा जा रहे हैं, सो दे आर गोइंग टू वडोदरा फॉर पार्टिसिपेटिंग इन पोएट्री रेसिटेशन कॉम्पिटिशन। ओके, पोएट्री रेसिटेशन कॉम्पिटिशन होता है, सो देयर इज़ अ स्पेलिंग मिस्टेक इन द क्वेश्चन पेपर, नो इशू, पोएट्री रेसिटेशन
कंपटीशन। ओके, तो यहाँ पे हमारा पेपर का सल्यूशन होता है ख़त्म। If you have any doubt, query or suggestion, let me know in the comment section. I will see you in the next video. Do not forget to like, comment and subscribe this channel. Also share with your friends. I will see you in the next video. Till then, bye bye. Take care.